अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नोमान अली। आज हम बात करेंगे ला एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से नॉलेज मिल सके कि आप किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है लेट की। ठीक है, और उसके में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स की एक उसमें आ जाते हैं, जो लेट के प्रिपरेशन के लिए आपको तैयार करने पड़ते हैं, उनको वो बता देता हूँ उनके नाम। फिर मैं डिटेल में आपको उसकी उनकी प्रिपरेशन और किस तरह से आपको उनको लेके चलना है वो सब बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो नंबर पहले जो है वो है इंग्लिश एसे। ठीक है, आप इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उर्दू में भी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। उसके बाद आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद आपकी इंग्लिश इस्लामियात स्टडी, पाकिस्तान स्टडी। ठीक है, जनरल मैथ आती है, उर्दू आती है। ठीक है, और जो है ना ये सारे सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं जनरल जो होते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि उनकी डिटेल में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, पहली चीज़ जो इंग्लिश एसे की हमने बात की, वो जनरल इश्यूज़ पर आते हैं। तकरीबन आप देखेंगे वो जनरल इश्यूज़ पर आते हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया, अब जैसे पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आ जाता है, एनर्जी क्राइसिस पे आ जाता है। तो जो मेन जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, तकरीबन उन पर ही आते हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए उसकी तैयारी करनी होगी सही तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होता है? पर्सनल स्टेटमेंट में आप उनको बता रहे होते हैं कि मैं ला फील्ड को क्यों परसू करना चाहता हूँ। ठीक है, और आपका इसका गोल्स क्या है, आप क्यों इससे ला फील्ड से आप इंस्पायर कहाँ से हुए हैं कि आप ला फील्ड में आना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी पड़ती हैं पर्सनल स्टेटमेंट में। उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश में क्या होता है, 20 आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। उसमें सब जो है ना आपका वोकेबलरी आपको पूछी जाती है, तकरीबन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यही चीज़ें आती हैं तकरीबन, या कुछ ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, प्रीपोजिशन वगैरह का, और प्रोनाउंस वगैरह पूछे जाते हैं। और उसके बाद नंबर जो दूसरा आता है वो आता है आपका इंग्लिश के बाद होता है आपका जीके में क्या होता है, आपका जनरल नॉलेज टेस्ट होता है। उसमें आपको 20 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज के होते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। वो जनरली आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। पाक एमसीक्यूज़ जिस तरह एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपके आ जाती है इंग्लिश में, उसके बाद इंग्लिश और जनरल नॉलेज में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपकी आ जाती है पाकिस्तान स्टडी के भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। वो आपको 10 मार्क्स ही होते हैं, आपका 10 क्वेश्चंस होते हैं। वो भी आपको जनरल नॉलेज में तकरीबन आपका कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तान साइंटिफिक कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इस्लामियात स्टडी आ जाता है, बेसिक जो आपके बिलीफ के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, उसके बारे में तकरीबन वहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहीं से तैयारी करनी होगी। और उसके बाद आपके आ जाता है लास्ट पे आपका मैथ आ जाता है। ठीक है, उसमें बेसिक मैथ होता है। उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके बेसिक मैथ के। 5 मतलब आपको आपकी मार्क्स होती हैं। बेसिक मैथ जनरल मैथ होती है, प्लस माइनस की या परसेंटेज वगैरह, आपको एवरेज वगैरह पूछी जाती है, तो वो आपको तैयारी करनी होगी सही से। और हाँ, एक जो सब्जेक्ट है वो उर्दू का जो हमारा रह गया। उर्दू के तकरीबन 10 मार्क्स होती हैं उर्दू की भी, वो भी आपको तैयार करनी पड़ती है। उसमें भी तकरीबन वोकेबलरी पूछी जाती है, उर्दू की वोकेबलरी, मीनिंग वगैरह पूछी जाती है। तो इससे जब आप इसकी सही तरीके से, जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है प्रिपरेशन में, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सही तरीके से तैयारी करते हैं, तो आपका इंशाल्लाह ला एडमिशन टेस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, और आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अवेलेबल हो जाते हो, इजीली कर सकते हो आप कहीं भी अप्लाई। ठीक है, तो ये जो सारा मैंने आपको बताया, ये इसके लिए मैं एक पीडीएफ बुक है मेरे पास, तो मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा। और जो डिफरेंट बुक्स हैं, जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ, कारवान का एक बुक आता है, ठीक है, लेट के हिसाब से, और आपका डोगर्स वालों का भी बुक आता है लेट के हिसाब से। डिफरेंट पब्लिशर्स हैं जो पब्लिश करते हैं, तो आप उनमें से देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे, जो अपडेटेड हो, उसको फॉलो कीजिए, सही तरीके से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सही नॉलेज मिलती रहे, सही तरीक़ेकार से आप प्रिपरेशन करें, अपने मकसद में कामयाब हों। थैंक यू।